हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे भारी गिरावट चल रही है और हंसते खेलते बाजार में लगातार छठे दिन ये गिरावट आई है। छठे दिन और आगे कैसी रहेगी चाल, 7 फैक्टर करेंगे तय। तो 7 फैक्टर इसमें बताए गए हैं। क्यों मार्केट गिर रही है ये भी बताए गए हैं। ज़्यादातर पैनिक फैला हुआ है तो आप देखेंगे ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ट्रेडिंग जब भी चलता है मतलब कि अब कभी भी शॉर्ट सेलिंग चलेगा। जैसे मार्केट गिरने वाली होती है उसको और गिराया जाता है शॉर्ट सेलिंग करके। तो आपको पैनिक में मतलब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं उनके लिए बिल्कुल पैनिक की बात नहीं है। अगर आप टॉप पे भी लेके बैठे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे आपका मतलब कि अगर पोजीशन बनाए रखते हैं, नहीं बेचते हैं शेयर को, तो वो अपना जो हाई रहता है उसको काटता ही काटता है। अगर अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट किए होंगे तो रिटेलर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त पैनिक में चला जाता है। रिटेलर ज़बरदस्त पैनिक में चला जाता है और वो शेयर को बेचने लगता है, जो कि उसको बेचना नहीं चाहिए। अगर आप इस टाइम में बेचते हैं, फिर जब आप लोगों का बढ़ने लगता है शेयर, उस टाइम में ख़रीदते हैं, फिर गिरने लगता है तो बेच देते हैं, तो उल्टा प्रोसेस में आप लोग चले जाते हैं। बिल्कुल आप लोगों का साइकिल अलग ही बना रहता है। जो रिटेलर या फिर नए इन्वेस्टर जुड़ते हैं उनका साइकिल अलग बना रहता है। कभी भी आपको मार्केट गिरे तो ख़रीदना चाहिए, कभी भी मार्केट उठे तो आपको बेचना चाहिए, फिर वेट करना चाहिए, फिर जब गिरे तो आपको ख़रीदना चाहिए, फिर जब बढ़े तो बेचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा जो है ये साइकिल चलते रहता है। जब भी बढ़ता है तो हम लोग ख़रीदते रहते हैं कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वहाँ से टॉप बना के मार्केट गिरती है, फिर हम लोग बेच देते हैं कि और गिरेगा और गिरेगा, और यही सिचुएशन चलते रहती है। फिर आपको लॉस हो जाता है बहुत बड़ा। तो 6 दिनों से मार्केट गिर रही है तो लॉन्ग टर्म वाले तो बिल्कुल ना घबराए। आखिर में मार्केट फिर ऊपर ही जाने वाली है। कभी ऐसा नहीं है कि मार्केट अपना नीचे ही आके नीचे ही रह गई हो, वो हमेशा ऊपर ही जाती है। बस आपका शेयर अच्छा पिक करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं कि एक मैं आपको 10% 20%, कोई भी स्टॉक इतना गिरता है तो आप बेच के वहाँ पे निकल जाते हैं। और हमेशा ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब शेयर ले, ज़्यादातर कंपनियों के शेयर ले तो लॉस नहीं होगा। ये 2 चीज़ों फॉलो करिए, 2 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंसेक्स जो है 0.78% और लगभग ये 81,000 के आसपास चला गया है। और निफ्टी आप देखेंगे तो 24,700 के आसपास चला गया। तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। 26,000 पार करके निफ्टी जो है ये यहाँ पे आ गया है। तो आपको मतलब पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से गिर रही है कंपनियाँ। तो आप देखेंगे तो 7 फैक्टर दिए गए हैं। एक तो है विदेशी जो निवेशक है, संस्थागत निवेशक, फाइनेंस जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इनके बारे में बताई गई है। तो FII 3 दिन में लगातार देखेंगे तो 30 करोड़ रुपए की जो है मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे बिकवाली किए हैं, जिसके वजह से हांगकांग का आप देखेंगे इंडेक्स 26% का दिया है रिटर्न। चाइना का आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरी तरह से जो मार्केट रहा है वो नेगेटिव में रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब चाइना गवर्नमेंट यहाँ पे एक पॉलिसी अनाउंस की है। पॉलिसी मतलब कि अर्थव्यवस्था को तेज़ी देने के लिए स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं से कंपनियों को पैसा मिलता है। कंपनी को पैसा मिलेगा, फिर वो प्रोडक्शन करेगी, फिर उसका सेल होगा, जॉब क्रिएट होगा, डिमांड आएगी। ये इकोनॉमी का एक साइकिल होता है जो कि चलते रहता है। जो कि चीन में अभी देखेंगे तो उसकी इकोनॉमी की रफ्तार भी कम हो गई है, जिसके वजह से चीन जो है राजकोषीय प्रोत्साहन यहाँ पे देने वाला है। और फिर आप देखेंगे तो फिजिकल पॉलिसी के तहत, तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी के तहत अब चाइना क्या है या इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक पैकेज लेके आना वाला है, जिससे इकोनॉमी को अच्छा मतलब कि एक अच्छा मजबूती मिल सके। इसके लिए अब क्या है, हमारे यहाँ से जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ से शेयर को बेच के अब चाइना में शिफ्ट हो रहे हैं। और चाइना में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। लेकिन ये ज़्यादातर इन्वेस्ट करते नहीं हैं। अब ज़्यादातर हम जो है डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर आप देखेंगे रिटेलर, जो कि रिटेलर नॉर्मल पीपल जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मार्केट ज़्यादा देर तक गिरने वाली है नहीं। मार्केट अभी पैनिक में है, ट्रेडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। फिर मार्केट एक बार अब देखेंगे सपोर्ट पे आ गई है निफ्टी 50 DMA के, फिर वहाँ से सपोर्ट लेके अब ऊपर जानी चाहिए। आज मार्केट देखेंगे ऊपर ही खुली थी 1%, लेकिन लास्ट में जो बंद होती है तो लगभग 1% के नीचे में बंद होती है। आज सबसे ज़्यादा जिसका पोर्टफोलियो होगा सबसे ज़्यादा गिरा होगा शेयर। तो ये एक कारण देख सकते हैं। और ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ोतरी हुई है, कहीं कहीं पे गिरावट अभी देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से भी हमारा मार्केट जुड़ा रहता है। इसके वजह से भी मार्केट में जहां गिरावट हो रही है, अमेरिका में नौकरी की बढ़ोतरी हुई है। 6 महीना में सबसे अधिक नौकरी क्रिएट हो रहा है बाज़ार में, तो ये एक बाज़ार को बूस्ट दे सकता है। और कच्चे तेल में बढ़ोतरी, यही सबसे बड़ा एक मेजर कारण बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा मंडराया हुआ है इजराइल और ईरान के बीच।
जिसके वजह से ऑयल का प्राइस आप बढ़ते देखेंगे। इस हफ्ता मतलब कि जो ये वीक है इसमें अभी तक इस साल के सबसे ज़्यादा 8% का देखेंगे तो ब्रेट क्रूड जो है ये इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके वजह से मार्केट में पैनिक फैला हुआ है। अब जब भी क्रूड ऑयल मतलब कि महंगा होता है तो हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट बिल है ये बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। फिर कंपनियों का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होगा तो कंपनियाँ एम्प्लॉय को हटाने लगती हैं। तो उसमें बहुत सारा इकोनॉमी का साइकिल है जो मैं आपको इकोनॉमी के क्लास में बताया हूँ। तो ये होता है यहाँ पे, जैसे इंपोर्ट बिल बढ़ेगा वहाँ पे कंपनियाँ को प्रोडक्शन धीरे हो जाता है। और आरबीआई का पॉलिसी इससे ही जुड़ा होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, कंपनी प्रोडक्शन नहीं करती है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, डिमांड जैसे ज़्यादा बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब महंगाई बढ़ने लगेगी। और महंगाई जैसे बढ़ेगी तो आरबीआई उसको टैकल करने के लिए आएगी। और वहाँ पे क्या करती है आरबीआई, जो है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, उसको बढ़ा देती है। तो ये आपको देखने को मिलता है। और बढ़ाएगी जब भी तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट वहाँ पे मतलब रिएक्ट ऐसे करता है जैसे ऊपर नहीं नीचे जाने लगता है। और कभी भी आरबीआई पॉलिसी मतलब रेट जो है कट करती है तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो आपका इकोनॉमी होती है उसमें पैसा का फ्लो बढ़ जाता है। और अभी पैसा का फ्लो कम होगा क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और चुनाव होने वाले हैं तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस है फिर से आने वाली है, कांग्रेस फिर से आने वाली है, तो ये बीजेपी के लिए खतरा है। मतलब कि बीजेपी की जो लोकप्रियता है ये कम हो रही है, तो जिसके वजह से मार्केट फिर रिएक्ट करेगी। उस टाइम भी आप देखेंगे तो 4 जून को मार्केट रिएक्ट की थी, जैसे जैसे वहाँ पे रिजल्ट आ रहे थे इलेक्शन के, बीजेपी को कम सीट मिल रहा था, उस दिन आप मार्केट देखेंगे कितना नीचे गई थी। तो बीजेपी गवर्नमेंट अगर हमेशा के लिए बनी रहती है तो ये मार्केट के लिए अच्छा बताया जा रहा है। कभी भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो मार्केट वहाँ पे अलग ही रिएक्ट करती है। तो ये चुनाव के वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस को बताया जा रहा है आएगी, और जम्मू कश्मीर में त्रिकोणीय विधानसभा बनेगी, मतलब तीनों पार्टी किसी को बहुमत नहीं आने वाली है। और तकनीकी कारण भी एक बताया जा रहा है, तकनीकी कारण मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस समझिए, 50 डीएमए के सपोर्ट पे आ रही है। तो ये 50 के सपोर्ट पे आ रही है अब निफ्टी, तो सपोर्ट अगर तोड़ती है नीचे तो ये बड़ी गिरावट हो सकती है। और कैंडल भी बहुत बड़ी बनी है, जिसके वजह से भी लोग बता रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में जो निफ्टी है ये और भी नीचे जा सकती है। इसको भी लेके दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इन्वेस्टरों को। फिर आगे आपको आरबीआई की पॉलिसी जो मैंने आपको बताया कि 6.5 के पे अभी आरबीआई 9 टाइम से देखेंगे तो कोई कट नहीं की है, ना बढ़ाई है अपने मतलब रेपो रेट को। तो रेपो रेट को नहीं बढ़ाई है, तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आरबीआई अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई यहाँ पे फिर से कोई पॉलिसी कट नहीं करने वाली है, मतलब जो रेपो रेट है इसको कट नहीं करने वाली है, जिसके वजह से मार्केट में और पैनिक फैलेगा। क्योंकि अब आरबीआई जैसे पॉलिसी अगर मतलब कि ब्याज दर है ये घटाती है तो इनफ्लो बना रहेगा मार्केट में, मतलब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई होगा, मतलब पूरी ओवरऑल इकोनॉमी सही काम करती है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई पॉलिसी में कोई कट वट नहीं करने वाली है। और दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, तो अभी टीसीएस का, टाटा एलेक्सी, डी मार्ट का, इरेडा, इन सब कंपनियों का जैसे आप देखेंगे कि अभी तिमाही का रिजल्ट आने वाला है। तिमाही तो सितंबर के देखेंगे, तिमाही में कमाई का सीजन है, तो दूसरी तिमाही का रिजल्ट आने वाला है। ये अब मार्केट की दिशा तय करेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो मार्केट में थोड़ा बूस्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जिससे मार्केट ऊपर जाएगी। और आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मार्केट समझिए कि लॉन्ग टर्म वाले के लिए मार्केट हमेशा मतलब ये मौका होता है, लेकिन लोग पहले ही पैसा लगा के बैठे रहते हैं। अभी आप किसी के पास भी पैसा नहीं होगा कि जो लगा सके, लोग हमेशा देखेंगे तो टॉप बनाता है मार्केट, वहीं पर पैसा लगाते हैं। मार्केट आपको कभी मौका नहीं देगा कि वो गिरे तो आपको पैसा लगाने का, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। तो ये पूरा टॉपिक था। आप लोगों को पैनिक में होने की बिल्कुल मतलब ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे आपका फिर से रिकवर हो जाएगा जो भी पैसा है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।